सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पावन दिन जब तीर्थंकर संभवनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है। कल हमारे अजितनाथ भगवान जी करता ऐसे दिन सादर जयहत करते हैं आज की शुरुआत। सारे तीर्थ एक तरफ, श्री सम्मेद शिखर जी एक तरफ, हर की नज़र होती है। कहते हैं क्योंकि एक बार यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं नरक त्रिंज गति का बंद नहीं होता है। ये देखने कार्यक्रम वहीं पर हुआ था जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जैन जी, साथ में पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, साथ में अन्य लोगों के साथ चैनल महालक्ष्मी भी टीम 2 दिन के दौरे पर पहुंची थी वहां पर। और वहां पर हैरान हो गए जब लोगों ने यह बताया कि 40 साल के उनके इतिहास में पहली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष ने शिखर जी के लोगों की बात सुनने के लिए आज इस तरह की एक सभा को बुलाया है परिचर्चा के लिए, जिसमें वह मौन रहे। जम्बू प्रसाद जी बिल्कुल मौन रहे। उन्होंने कहा आज मेरे अंदर बहुत जो पीड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर, उन्होंने वहाँ संतोष आशीर्वाद भी लेने गए थे, बात करेंगे उसकी, लेकिन पर उन्होंने इससे पहले उन्होंने साफ कहा कि आप अपनी समस्याएं बताइए शिखर जी में क्या है। तो शिखर जी के बारे में समस्याएं उन्होंने बताई। हम यहाँ बैठ के शिखर जी के बारे में बोल दें, आप बोल दें, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उन लोगों ने बताई वह सचमुच आंख खोल देने वाली थी। क्या वहाँ आज भी शराब मांस का कारोबार हो रहा है? उन लोगों के मुख से सुना, हाँ हो रहा है। आग लगती है, लगाई जाती है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तीर्थ पर सुरक्षा पर गंभीर खतरे। बहुत बातें हुई। उन 15 जो लोगों ने कही, आज आपको वह 15 समस्याएं आपके सामने उन लोगों को सुनाते हैं जो वहां पर बरसों रह रहे हैं, मूलभूत समस्याएं जानते हैं। शिखर जी के बारे में पहली बार आप जान पाएंगे वहां के लोगों से वहां की समस्याएं। ये देख रहे हैं अब शैलेश जैन, इनका ही दावा है कि 40 सालों से मैं यहाँ पर हूँ, उससे पहले से हूँ। अपने होश आवास में मैंने आज तक ये 30 से निर्देश को कभी मधुबन के लोगों के पास यहाँ पर जैन समाज के 140 घर बताते हैं और कहते हैं पर आज तक किसी ने हमारी बेसिक बात तो सुनी नहीं है और शिखर जी के बारे में वहाँ समस्याएं सुनते रहते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर अब शिक्षालय और चिकित्सालयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वह बेटी 10वीं पास जाती है तो 40-40, 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चाहे वह तीर्थ क्षेत्र कमेटी से संबंधित तो ना हो, यह बात अलग थी, पर उन्होंने साफ कहा जब किसी यात्री को तकलीफ होती है, ऊपर हार्ट अटैक आता है, तो यहाँ पर ECG तक की सफल वो नहीं है और तब तक वह क्या होगा। 2 बातें गजब की कही कि 2 ATM हैं यहाँ पर, बैंक ऑफ इंडिया का और SBI का। केवल जब 1000-2000 लोग आते हैं तो ATM ब्लॉक हो जाते हैं। रेलवे काउंटर की सुविधा के बारे में बात की, बहुत गजब की बात उन्होंने जो साफ कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रेलवे काउंटर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलता है, यानी जब यात्री रात को 1-2 बजे चला जाता है उसके बाद खुलता है, और जब यात्री रात को शाम को दोपहर को 2 बजे के बाद आता है उससे पहले बंद हो जाता है। ऐसे रेलवे काउंटर का फ़ायदा क्या है? डोली के बारे में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट बात कर दी कि पहले डोली के बारे में प्रशासन और जैन समाज के लोग बैठ कर रेट तय करते थे, लेकिन उसके बाद वह सब बंद हो गया। अब डोलियों के मन माने यानी दुगने रेट हो गए। इन्होंने कड़वा सच ये कहा, आज मंदिरों में धूल जम रही है मूर्तियों के ऊपर। अब मूर्तियों की ज़रूरत नहीं, जिंदा इंसानों की सुविधाओं की ज़रूरत है। यहाँ पर बेसिक सुविधाओं दोगे तब यह तीर्थ विकास कर पाएगी। मोबाइल नेटवर्किंग के बारे में कहा, कहता है इतना बड़ा क्षेत्र, शायद हिंदुस्तान के सभी तीर्थों में एक यही तीर्थ होगा ऐसा, चाहे वो किसी धर्म का हो, जहाँ पर मोबाइल की नेटवर्किंग सबसे खस्ता है। किसी कमेटी ने, किसी संस्था ने कोशिश नहीं की कि यहाँ पर किसी उस कंपनी से बात करे कि यहाँ पर नेटवर्क सुविधा बढ़ी हो। यात्री ना ATM है, ना रेलवे काउंटर है, ना नेटवर्किंग है, और फिर कहते हैं हम शिखर जी की बात करते हैं। यही नहीं, आगे चलते हैं। यह है पंकज जैन, अब रांची में हैं, लेकिन जन्म से लेकर अभी तक हर समय यहीं से जुड़े थे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। इन्होंने तो ये कहा कि 20 साल से यहाँ तालों में माल खाने में बंद तीर्थंकर प्रतिमाएं क्यों बाहर पूजा अभिषेक के लिए नहीं निकल जाती? कम से कम आपस में मिलकर इतना सौहार्द हो कि उनका पूजा अभिषेक साथ में हो सके, इतना तो करना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था जुड़ी है, दूसरे की रोटी जुड़ी है। जंगलों में आग लगती है पर लगा दी जाती है। लैंड स्लाइडिंग आज बहुत खतरे की निशानी बन गया है। पर्यावरण आज चिंता की है, इसलिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन समाज को यहाँ करना चाहिए, जिसमें पूरे देश के लोग आके यहाँ के पर्यावरण में जान सके, नहीं तो पहाड़ के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। रास्ते में CCTV कैमरे लगे और श्वेतांबर दिगंबर साफ कहते हैं, दोनों के बीच में बहुत दावे हैं उनके। दोनों कहते हैं हम सही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के रास्तों की और टोंकों की सुरक्षा और मजबूती
सफाई व्यवस्था आदि होनी चाहिए। एक कॉमन मैन प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा सेंट्रलाइज ऑफिस होना चाहिए जहां पर पूरा कंट्रोल हो सके। यह है निहारे के प्रबंधक संजीव जैन जी। इन्होंने स्पष्ट बात करी, आज ना आप धरने में, न गिनती में, न संगठन में, न बात करने में आगे हो। और उन्होंने स्पष्ट कहा, इस क्षेत्र के अंदर राजनीति आपके साथ नहीं है, ये कान खड़े करके सुन लीजिएगा। आने वाले 4-5 साल में यहाँ पे खतरे के बादल और मंडरा जाएंगे। पहाड़ पर जाते हैं, जैनों को अपना ड्रेस कोड बनाना चाहिए जिससे पता चल सके कि पहाड़ पर कौन है जैन और कौन जैनेतर जा रहा है, और कम से कम उसकी पहचान तो होनी ही चाहिए। यह है अमित जैन जी। इन्होंने तो सारी बात को एकदम कहते हैं एक बम का धमाका फोड़ दिया। इन्होंने कहा, इस गलतफहमी में मत रहिए, सरकार ने कह दिया हो, पर मद्य और मांस आज भी यहाँ पर है। इनका दावा है कि हर हफ्ते में कई बार आपको देखेंगे कि गाड़ियाँ तलटी से मांस की यहाँ पर बकरियों की ऐसे निकलती हैं। मद्य इस्तेमाल ना होता हो, शराब पी जाती हो, यह नहीं है यहाँ पर। कैसे होगा? एक निर्देशिका निर्देश बोर्ड लगने चाहिए, चेक पोस्ट बननी चाहिए, यह इनकी मांग रही। यह हम स्थानीय लोगों की बता रहे हैं, जो बता रहे हैं शिखर जी की समस्याएं क्या हैं और कैसे दूर करती हैं। यह है झारखंड जैन बोर्ड के चेयरमैन ताराचंद। इन्होंने तो स्पष्ट कहा कि 11 माह पहले 2 पेज का झारखंड सरकार ने लेटर लिख के दे दिया है कि यहाँ पर मधु और मांस बिल्कुल बंद है, लेकिन उसके बारे में किसी भी कमेटी के अंदर, किसी भी कोठी के अंदर, किसी भी संस्थान के अंदर, किसी भी धर्मशाला के अंदर आज तक उसने बोर्ड नहीं लगाया है कि यहाँ पर मद्य मांस निषेध है। कम से कम ऐसे बोर्ड तो लगाने चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहता। उन्होंने अपने ऊपर सवाल उठा दिए कि बाइक से जाता कौन है, पहाड़ों पर गंदगी कौन करता है। कभी इसको अपने अंदर चिंतन करके देखना होगा। तब कहते हैं उन्होंने साफ कहा, आदिवासी 14 जनवरी को जाते हैं संक्रांत के समय, एक दिन जाते हैं, कुछ कहते नहीं है, तो क्यों उस पर बबल करते हैं? शांति से जैसे सालों चल रहा है, ऐसा क्यों नहीं करने देते? पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने साफ कहा कि अपने विवादों को अदालतों की बजाय आपसी बैठकर समन्वय से हल करें। जहां मेज पर बैठते हैं तो कोई थोड़ा झुकता है तो कहते हैं अपन्यास समन्वय हो जाता है, और जो करोड़ों रुपए अदालत में खर्च कर रहे हो उसे कम से कम यहाँ के क्षेत्र के विकास में करें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अंचल के अध्यक्ष जवाहर जैन जी ने स्पष्ट कहा कि सम्मेद शिखर जी हमारे तीर्थों की राजधानी है, इसका आज तक समुचित विकास नहीं हुआ, इसलिए जम्बू प्रसाद जी आज आप लोगों के बीच में आए हैं। आपके दावे हैं कि 40 साल से कोई नहीं आया, पर अब तीर्थों की सुरक्षा की शुरुआत यहीं से आपके बीच से ही करी जाएगी, जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर सकती है। इसलिए आपके बीच में जम्बू प्रसाद जी हैं। जम्बू प्रसाद जी ने सबसे मिलकर ध्यान से सबकी बातें सुनी। उन्होंने स्पष्ट कहा, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के रूल रेगुलेशंस के अनुसार जो हो सकता है वह करूँगा। आज आप लोगों की पीड़ा थी, मेरी भी पीड़ा थी, उस पीड़ा को दूर करने के लिए आया हूँ। उन्होंने वहाँ पर सबसे कह दिया, अपने पीछे जैन लिखो, गिनती कम होती जा रही है, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कोई भी बात सरकार के पास जाएंगे तो छोटी छोटी गिनती से कुछ नहीं चलेगा, इतना तो कर ही सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा, पंथवाद को ये 13-20 है, इसको ख़त्म करना होगा, जड़ से मिटाना होगा। यह बात उन्होंने जोर जोर से बार बार कही, और ये भी कहा कि अब हम इस तीर्थ की विकास के लिए इसमें समन्वय बैठाएंगे, आपकी समस्या को सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। पहली बार आप जान पाए हैं ऐसी 15 शिखर जी समस्याएं जो हम वास्तव में नहीं जानते, पर घोर चिंता का विषय है। मधु मांस अभी भी जारी है, यहाँ पर आग लग भी जाती है, लगा दी जाती है, लैंडस्लाइडिंग खतरा कर रही है, एटीएम की सुविधा नहीं है, रेलवे काउंटर की सुविधा नहीं है, मोबाइल नेटवर्किंग नहीं है। यह सब सुनकर हैरानगी होती है। श्री सम्मेद शिखर जी के लिए आज उनके लोगों के बीच पहली बार 40 सालों में, 4 दशकों में तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहुंची और चैनल मार्केटिंग पहुंची। इन बिंदुओं से शुरुआत करते हैं, फिर कहीं ना कहीं इसकी रुकावट हो, सुधावट हो, यही सोचकर आइए शिखर जी को निखारने की कुछ नई बात करते हैं। सादर जय जय।